हाँ जी मेरी भटकती आत्माओं, क्या हाल है। माय नेम इज वंश एंड वेलकम बैक टू वंश के विचार। तो सबसे पहले मेरे प्यारे प्यारे सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। तुम्हारे भाई ने 1100 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए हैं यूट्यूब पर एंड मेंटरशिप में भी 500 प्लस स्टूडेंट्स हैव एनरोल्ड। तो ये मेरे लिए एक ड्रीम से कम नहीं है, तो बहुत बहुत थैंक यू फिर से। और हाँ यार, इतनी टेंशन में क्यों बैठा है। माना 7 दिन में तेरे पेपर है, पर थोड़ा सा मुस्कुरा और पीस आउट हो जा। भाई आ गया, करवा के तेरे को सब कुछ चला जाएगा। तो यार मेरे को एक बड़ी सी टेंशन हो रही थी। इस बार इंस्टीट्यूट ने अपने एडमिट कार्ड में बता दिया है कि जो आपके एमसीक्यू के पेपर है, यानी कि मैथ्स और इकोनॉमिक्स, उनमें आपको आपका एमसीक्यू की बुकलेट, जो क्वेश्चंस पहले अलाउड नहीं होते थे लेके आने, वो अलाउड होंगे। तो एक कहीं ना कहीं मेरे माइंड में भी ये चीज खटकी, अगर इंस्टीट्यूट तुम्हें क्वेश्चन बता रहा है तो शायद कहीं वो टफ ना आ जाए या दिक्कत ना आ जाए। तो मैं अब आ गया हूं तुम्हें बताने कि उस 2 घंटे में जहां पे तुम्हारे 2 सब्जेक्ट्स यानी कि मैथ्स और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उनको कैसे ढंग से तुम सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि मैं मानता हूं कि अब जैसे तुम देख पा रहे हो, तुम्हारे पास मुश्किल से 10 दिन रह गया अपने सितंबर एग्जाम्स के लिए। तो जो तुम्हारे 7 डेज है, उनमें तुम मैथ्स और इकोनॉमिक्स और लॉ, इन 3 पे ज्यादा फोकस करो। क्योंकि लास्ट के 3 डेज में अकाउंट्स का प्लान मैं लेके आ जाऊंगा कि भैया अकाउंट्स कैसे करनी है। तो ये आखिरी पड़ाव है, इसमें अपना पूरा जोर लगा दो और जोर लगा दो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जनरली हमारा जो सबसे पहला पेपर नंबर 3 बनता है, वो बनता है मैथ्स, यानी कि बिजनेस मैथ्स एंड लॉजिस्टिक्स वाला पूरा पेपर बनता है। तो भैया मैंने जनरली देखा है, जो हमारा मैथ्स का पेपर आता है वो थोड़ा टफर साइड पे आता है। स्टूडेंट्स को भी उसमें दिक्कत होती है क्योंकि उनका मैथ्स थोड़ा सा वीक रहता है। और जो इकोनॉमिक्स होता है वो हमारा बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और बढ़िया तरीके से हम उसमें स्कोर कर सकते हैं। तो व्हाट आई वुड रिकमेंड यू इज कि आप सुबह उठते ही अपना मेजर टाइम लॉ पे लगाएं और लॉ को पढ़ें। अब लॉ को कैसे पढ़ें, कैसे समझे, मेंटोरशिप में आ जाओ, करवा दूंगा, बता दूंगा लॉ को कैसे पढ़ना है, कैसे ढंग से आंसर राइटिंग वगैरह सब करनी है। मेंटोरशिप टोटली फ्री है। तो बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में आपको क्या करना है, सबसे पहले भैया कैलकुलेटर प्रैक्टिस। आपकी कैलकुलेटर प्रैक्टिस स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी कैलकुलेटर प्रैक्टिस स्ट्रांग नहीं होगी, आप चीजों को समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि वहां पे आपके पास रफ शीटें या रफ पेपर नहीं मिलेंगे सॉल्व करने को। आपको कैलकुलेटर पे जल्दी जल्दी सॉल्व करना आना चाहिए। तो कैलकुलेटर पे हाथ अच्छा बैठा होना चाहिए। दूसरा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी। जल्दी से सारे सब्जेक्ट्स, मतलब यानी कि मैथ्स के जो स्टैटिस्टिक्स है, लॉजिकल रीजनिंग है, सब में अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाओ। अब वो कैसे ला सकते हो, व्हाट आई वुड रिकमेंड यू इज, या तो आईसीआई स्टडी मॉड्यूल पकड़ लो जिसमें आपको सारे कंसेप्ट्स गिवन हो, या फिर आप किसी भी फैकल्टी के, जौन सी भी फैकल्टी, मैं नाम नहीं लूंगा या मैं रिकमेंडेशन नहीं दूंगा किसी की, अगर वो पर्सनली चाहिए तो मेंटरशिप में बता दूंगा, बट आप किसी भी फैकल्टी के वीडियोस, रिवीजन वीडियोस देख के आप अपने कंसेप्ट बिल्ड करो, ताकि आप जितने ज्यादा कंसेप्ट समझोगे आपका बढ़िया तरीके से समझ आ जाएगी। जब कंसेप्ट समझ आ जाए तो थर्ड थिंग करनी है फॉर्मूला प्रैक्टिस। क्या करना है, रफ शीट लेके फॉर्मूलाज लिखने हैं। और अभी भी अगर नहीं बनाई है तो एक फॉर्मूला कॉपी बना लो। पेपर वाले दिन सुबह भी याद कर लोगे उसको, और अगले 10 दिन भी अगर समझ जाओगे तो बढ़िया तरीके से काम हो जाएगा। तो जो भी फॉर्मूलाज याद नहीं होते, अपने टाइम वैल्यू मनी के, कैलकुलस के, स्टैटिस्टिक्स के, फॉर्मूला कॉपी बनाओ और फॉर्मूला को लिखो। फोर्थ, थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करो। भाई मैथ्स में भी थ्योरी आती है। हाँ, मेरे को लग रहे होंगे भैया क्या बात कर रहे हो, भैया स्टैटिस्टिक्स के थ्योरी के स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस आते हैं। मैं बता रहा हूं, पेपर में भी दिखाई देंगे। स्टैटिस्टिक्स का जो पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है, वहां पे मैथ्स में स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस आते हैं जो आपको टिक करने होते हैं और बढ़िया तरीके से ओएमआर में फिल करके आंसर आ जाता है। तो स्टैटिस्टिक्स यानी थ्योरी भी आपके एग्जाम में आती है, तो थ्योरी को बढ़िया करो। फिफ्थ, क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरे से पूछते हैं कहां से करें, इतने सारे क्वेश्चन है, इतनी सारी टेक्निक्स है। तो आई व्हाट पर्सनली सेज, जैसे लॉजिकल रीजनिंग वगैरह हो गए, इनमें आप थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, रफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बेस्ट जगह व्हाट आई वुड रिकमेंड यू इज, किसी भी फैकल्टी की वीडियो चला लो जिसमें उन्होंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई हो, या तो वहां से कर लो, वरना दूसरी चीज आईसीआई के पीछे जो मॉड्यूल दिया हुआ है उसके पीछे वाले क्वेश्चन। अब यार एक ना कंफ्यूजन आ जाएगी, जो उसके पीछे क्वेश्चन है वो बहुत सारे हैं, मैं दोबारा बता रहा हूं बहुत सारे हैं। तो क्या करो, इंस्टेड जो इल्यूस्ट्रेशंस है ना आईसीआई की, जो आईसीआई में एग्जांपल्स दिए हुए हैं, वो सारे करके जाना। आईसीआई की इल्यूस्ट्रेशन कर जाओगे ना, तुम्हारी लिमिटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी, जो आईसीआई के पेपर में आने के चांसेस भी है। प्लस 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 क्या फायदा होगा कि तुम्हारा, तुमने कंसेप्ट पढ़ लिए तो तुम्हें फॉर्मूला आते होंगे। तो अपना आर्मर तैयार करो, पहले अपना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लो, क्वेश्चंस को समझो, टॉपिक्स को समझो, कंसेप्ट्स को समझो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाओ। तुम ढंग से इस चीज को करते नहीं, फिर परेशान होते रहते हो, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। तो यार इकोनॉमिक्स जनरली बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तुम्हारे को नंबर जो पार लगवाएंगे, मैं दोबारा बता रहा हूं, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स, इनसे ही तुम्हारी एग्रीगेट बनती है। जो बच्चे एग्रीगेट में फेल होते हैं, ध्यान रखा करो, इंस्टीट्यूट के 2 फेवरेट ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां पे वो लीनियर
लीनियंसी रखता है और तुम्हें नंबर स्कोरिंग के चांसेस देता है। तो अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में हमने बढ़िया तरीके से नंबर स्कोर करने हैं। अब इकोनॉमिक्स के लिए क्या कर सकते हैं हम भैया, इकोनॉमिक्स के लिए सबसे पहले भैया शॉर्ट नोट्स। तुम्हारा एमसीक्यू ओरिएंटेड पेपर है, रिटर्न या थ्योरी पेपर नहीं है, वो था तुम्हारा लॉ में। यहां पे तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं कि तुम्हें की वर्ड्स बताओ। सेकंड, रीड। जितना ज्यादा आईसीआई स्टडी मॉड्यूल को रीड करोगे, उसको पढ़ोगे, समझोगे, क्योंकि अगर कोई चीज हमने पढ़ी होगी ना तो यार एंड मोमेंट पे हमें क्लिक कर जाती है। तो जितना हो सके रीड करो। थर्ड, रिवीजन वीडियोस। जनरली मैं रिव्यूज बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूं। तुम सीए इंटर में आओगे, मैं हमेशा डिस्करेज करूंगा कि रिवीजन वीडियोस नहीं देखने। पर जब तुम फाउंडेशन में हो और जहां तुम्हें पता है तुम्हारा पेपर ही एमसीक्यू टाइप है, तो रिवीजन वीडियोस देख के टीचर बोल रहा है उसको सुनो ना। वेब सीरीज की तरह नहीं देखना, बट उसको सुनना है, उसको समझना है वो क्या बोल रहा है। किसी भी सब्जेक्ट की रिवीजन मैराथन लगा लो, रिवीजन वीडियो देख लो, क्योंकि टाइम कम है हमारे पास, तभी मैं रिकमेंड कर रहा हूं। रिवीजन वीडियो देख ली, उसके बाद उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। कहां से प्रैक्टिस करने हैं भैया, आईसीआई स्टडी मॉड्यूल के पीछे। इकोनॉमिक्स के तो भाई कम ही क्वेश्चंस है, तो उसको प्रैक्टिस कर लो। फोर्थ, सिलेक्टिव स्टडी। इकोनॉमिक्स इस बार काफी ज्यादा वास्ट हो चुका है, बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो मैंने तुम्हें बताया है कि सिलेक्टिव टॉपिक्स कौन से हैं हम मेरे वाले पुराने वीडियो में। तो सिर्फ वो टॉपिक्स को भी, वो चैप्टर्स को भी ढंग से कर जाओगे तो तुम्हारा काम बढ़िया तरीके से बन जाएगा। तो तुम ये भी कर सकते हो। फिफ्थ भैया, शॉर्ट नोट्स बना लिए, उनको समझ लिया, कर लिया। रिवीजन मेरे भाई, चैप्टर्स को बार बार कौन याद करेगा, डेफिनेशंस को बार बार कौन याद करेगा। डेफिनेशंस को लर्न करो। पेपर में क्या कर देंगे, डेफिनेशन दे देंगे और ब्लैंक छोड़ देंगे, बताओ क्या ब्लैंक में आएगा, क्या फेल होएगा। मार्केट की टाइप्स दे देंगे, चीजें दे देंगे और फिर कहेंगे बताओ कौन से टाइप की मार्केट है। तो ये सब क्वेश्चन आते हैं। डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई पे क्या इफेक्ट होएगा, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन पे क्या इफेक्ट होगा। ये सब चीजें तुम जितना पढ़ोगे, जितना समझोगे, उतना बढ़िया तरीके से कंसेप्ट्स को याद कर पाओगे। और भैया थोड़ी बहुत रट्टाबाजी चलती है, तुम कहते हो यार सब चीजें कॉन्सेप्ट से, कई बार यार नहीं रहता कि डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई को क्या बढ़ेगा, तो थोड़ा बहुत चलता है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अब उसके निमोनिक्स बना लो उसको, ताकि याद रहे कि यार क्या क्या डिटर्मिनेंट्स है डिमांड के। तो ऐसे तरीके से तुम अगर पढ़ाई करोगे तो बढ़िया तरीके से हो जाएगी। एंड हाँ भाई, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। अभी भी अगर नहीं पढ़ा है, 10 दिन बहुत बड़ी चीज होती है। अगर डेली इफेक्टिवली कंसिस्टेंटली 10 घंटा, ज्यादा नहीं बोलता मैं कि डेली 14-15 घंटे पढ़ो, इतना कौन पढ़ता भाई, मैं मुश्किल से नहीं पढ़ता था इतना। 10 घंटे रोज पढ़ना तो बढ़िया तरीके से हो जाएगा। अब बता रहा हूं एक लाइफ हैक भैया, हर वीडियो में अब एक नया लाइफ हैक बताऊंगा जो तुम्हें हेल्प करेगा तुम्हारी फाउंडेशन प्रैक्टिस को बढ़िया करने के लिए। तो भैया क्या करो, अभी एक मेरे वीडियो के बाद एक पिन पेज उठाना, पिन पेज निकालना और उस पर लिखना हेडिंग में अकाउंट्स लिखा, लॉ लिखा और हमारा मैथ्स लिखा और इकोनॉमिक्स लिखा और सारे चैप्टर्स के नाम लिख दो जो तुम पढ़ने वाले, जो तुम करने वाले हो। और एक लाइन खींच के लिख दो रिवीजन और एक और लाइन खींच दो। फिर क्या करो, तुम अगले वीक में, अगले 7 दिन में उनको कैसे ढंग से रिवाइज करोगे, इफेक्टिवली उनको रिवाइज करो और टिक मार करो। ऐसे तुम्हारे माइंड पे एक प्रेशर भी आएगा कि यार मुझे वो क्वेश्चंस को कवर करना, उनको कंप्लीट करना है। साथ ही साथ तुम उसको इफेक्टिवली याद करते रहोगे। जब तुम ऐसे तरीके से पढ़ाई करोगे तो बढ़िया तरीके से तुम्हारा सिलेबस हो जाएगा और तुम्हारे ऊपर एक चेक रहेगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूं, क्या नहीं पढ़ रहा। और अभी भी भाई डरने की जरूरत नहीं है, बढ़िया तरीके से पेपर हो जाएगा और तुम ही क्लियर करोगे अटेम्प्ट। हाँ, तुम मुस्कुराओ, तुम क्लियर करोगे अटेम्प्ट को। तो आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि अब बिल्कुल क्रूशियल स्टेज आ गई है, आखिरी पड़ाव आ गया है। तो इस आखिरी पड़ाव में हमने मेहनत लगानी है और जल्द से जल्द सीए इंटर बनना है। और वहां पे आके क्या करना है, कौन सी फैकल्टी लेनी है, उसके लिए भैया बैठा है, तो टेंशन नॉट। और ऐसे ही एंड करते रहो, पढ़ते रहो एंड हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो पढ़ते रहो, जोर लगा दो। मिलते हैं मित्रों अगली वीडियो में।